संविधान की दृष्टि से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है, लेकिन राज्य और धर्म एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित परखे। आइए जानते हैं आज भारत के वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म का संबंध विष्णु भगवान जी से है और शैव धर्म का संबंध शिव भगवान जी से है। वैष्णव धर्म के कुछ मत देखें तो वैष्णव मत का उद्भव गुप्त काल में भागवत धर्म को अधिग्रहित तथा अपने अंदर विलीन करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। विष्णु बहुत से स्थानीय देवताओं का सम्मिश्रण है, मतलब उनसे मिले हुए हैं। अवतारवाद के सिद्धांत को वैष्णव मत के अंदर लोकप्रिय देवताओं को संयोजित कर लोकप्रिय बनाया गया। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, जिसका विकास भागवत धर्म में हुआ। भागवत संप्रदाय का सर्वोच्च देवता वासुदेव कृष्ण है, जिसकी बाद में पहचान विष्णु के साथ की गई। दक्षिण भारत में यानी कि तमिल भूमि में भागवत आंदोलन का प्रसार 12 अलवारों द्वारा किया गया। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व भक्ति एवं अहिंसा है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विष्णु कबीले के थे और उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अवतारवाद का सर्वोत्तम उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। आइए जानते हैं शैव धर्म के बारे में, जो शिव से संबंधित है। शैव धर्म की उत्पत्ति वैष्णव धर्म से भिन्न प्रकार के अति प्राचीन अतीत में निहित है। पूर्व वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण अवयव पशुपति महादेव की पूजा करना था। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ की सिंधु सभ्यता थी, उसमें भी पशुपति का जिक्र मिलता है। शैव मत उत्तर उपनिषद काल में उस समय सुस्पष्ट तौर पर प्रकट हुआ, जब शिव की पहचान आतंकित करने वाले वैदिक देवता रुद्र के साथ की गई। लिंग के रूप में शिव की व्यापक स्तर पर पूजा होती है। कुछ पुराणों ने संपूर्ण सृष्टि की पहचान शिव के साथ उसके 5 रूपों तत्पुरुष, नामदेव, अघोरेश, साधुजात एवं ईशान की अवधारणा के माध्यम से की है। शिव के 5 रूपों को 5 दिशाओं का शासक बताया गया है, जिसमें पाताल और आकाश के 4 बिंदु शामिल है, और यह स्थलीय विस्तार की पूर्णता को निश्चित करता है। शिव मत के भावनात्मक पक्ष का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया, जबकि उनके सैद्धांतिक पक्ष को शैव बुद्धिजीवियों ने पूर्ण किया। ये आचार अगमनत, शुद्ध तथा वीर शैव जैसे शैव आंदोलन के रूपों से संबंधित थे। अघोर शिवाचार्य उनका सबसे योग्य सिद्धांतकार था। शुद्ध शैववादियों ने रामानुज की शिक्षाओं को अपनाया और श्रीकांत शिवाचार्य उनका महान व्याख्याकार था। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। शिव धर्म के विकास की प्रक्रिया कुछ संप्रदायों पशुपति, कापालिक, कालामुख, लिंगायत आदि विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, जिसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालमुख संप्रदाय के लोगों को महावृतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता भी भस्म लगाते हैं। लिंगायत, जो जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है, यह दक्षिण भारत में प्रचलित था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य बासव थे। वीर शैव वादियों का नेतृत्व बासव द्वारा किया गया। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जिसको शिव का अवतार माना जाता है। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। अथर्ववेद में शिव को शर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन होता है, और तमिल शैव मत की भिक्षाओं को प्रथम बार व्यवस्थित करने का श्रेय मेकानंद था। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।